तू एक नंबर का नकारा है, किसी काम का नहीं। पता नहीं पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जो इस जन्म में मुझे भगवान ने तुझ जैसे बेटा दिया है। तुझे और नहीं मिल सकती। और अच्छा होगा तुम भी हम। अरे मर क्यों नहीं जाता जाके जगमोहन के लौंडा 10 साल से अफसर बन रहे हैं, चपरासी उन्हें बन पाएंगे। लेकिन मेरा पीछा छोड़ के पका के खिलाती रहूंगी। आखिर कब पाएगा नौकरी, कब करेगा शादी? अरे मर क्यों नहीं जाता जाके कहीं। अरे बेटा नहीं, हीरा पैदा हुआ है आपके घर में। हीरा इतना होनहार बेटा बड़े भाग्य से मिलता है। अरे 91% इंटर में लाना कोई मामूली बात थोड़े ना है। अच्छे पढ़वाइकन के 7% में पॉइंट बोल जाती है, और तुम्हारा बेटा तो जिला टॉप आए, एकदम लल्लन टॉप की नौकरी पाएंगे। जरूर पिछले जन्म में हम कोई बहुत बड़ा पुण्य किए थे जो इस जन्म में हमको बबलू जैसा बेटा मिला है। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है, बबलू जैसा बेटा पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया। बस नजर न लगे हमारे लाल को किसी की। अरे हमारा लाल बैल से खेत जोत जोत के इनको पाले हैं, गधा से ईंट ढो ढो कर इसको पढ़ाए हैं, और बकरी का दूध पी पी कर बढ़ाई का एग्जाम दिया है। बताओ, एक तरफ वो लोग हैं जो अपने बच्चों को नाजों से पालते हैं और वो नालायक निकल जाते हैं, और दूसरी तरफ ही बबलू हैं जो गधा बैल बकरी से पाले गए हैं और जिला टॉप कर गए। अब भाभी जी सच सच बता रहा, भाभी जी सच सच बता रहा, भाभी जी कहाँ खा के पैदा किए हो बबलू के? सच सच बताना भाभी, देखो सच सच अच्छा बताना। आप लोग बात करिए, हम आते हैं 2 मिनट में। अरे कुछ नहीं भैया, सिरका रोटी खाए थे और क्या खाए थे? बताओ, सिरका रोटी खा के आप ऐसी औलाद पैदा की हो? कुछ तो बात है भाभी जी, आप में कुछ तो बात है। अब वो हमारी मेहरारू काजू कोरमा खा के भी गोबर पैदा की है। अरे वही हमारा नालायक मनोज इंटर में बताओ फेल हो गया। हेलो जान, 91% आया हमारा इंटर में। अब बस जल्दी से सरकारी नौकरी लग जाए तो तुमको अपनी जान से लुगाई बना लूं और तुमको 2-4 बच्चे की माई बना दूं। अच्छा बाबू, एक बात बताओ, अगर मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली तो? कोई बात नहीं, किसी को तो मिलेगी ना, वो बच्चे की लाइन लगाएगा। अरे पागल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारी सरकारी नौकरी से थोड़े। खुद सरकार भी अगर चल कर आएगी ना तो भी हमारे प्यार का पार्लियामेंट कभी भंग नहीं होगा, और हर साल दोनों मिलकर एक बजट पेश करेंगे। मेरी जान, मुझसे कभी दूर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। पागल, रोने लगते हो तुम तो। बाबू, मैं सांसों के बिना तो जिंदा रह सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, समझे? अच्छा ठीक है बाबू, रखता हूँ। ठीक है, बाय, आई लव यू। आई लव यू टू मेरा बच्चा। अरे भाभी से ही क्या पूछे जा रहे हो, हमसे भी पूछो हम क्या खाए थे। तो भैया आप भी बता दीजिए उसमें क्या है, क्या खाए थे बताओ? शकरकंद खाए थे। क्या हुआ पापा, कौन कब क्या खाया था? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। आई एम प्राउड ऑफ यू मेरा बेटा। अब बस जल्दी से सरकारी नौकरी ले लो, सरकारी नौकरी ले लो तो हम मान लेंगे कि हमारी 7 धाम की यात्रा पूरी हो गई। जीते जी हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई भैया। अफसर बनना बेटा, सरकारी अफसर बनना है। हाँ पापा, बस फार्म भरने की देरी है, और वैसे भी छोटी मोटी हम नौकरी कहाँ करेंगे, अफसर ही बनेंगे। अब बेटा तुम अफसर बनना और चाहे चपरासी, लेकिन सरकारी बनना तब वही इज्जत है। काहे से आजकल कोई ये नहीं देखता कि नौकरी छोटी है कि बड़ी, बस ये देखता है कि सरकारी है कि प्राइवेट। और अगर नौकरी सरकारी है तो इज्जत तो इतना मिलेगी कि हजम नहीं कर पाओगे बेटा, पेट छूट जाएगा तुम्हारा। अरे आजकल तो सरकारी नौकरी वाला लड़का अगर कुंवारा है तो पास पड़ोस और रिश्तेदारों में ऐसे चमकता है जैसे ध्रुव तारा। प्राइवेट नौकरी वाला तो बेचारा उल्का पिंड की तरह मंडराता रहता है।
कोई पूछता भी नहीं उसको। इस कलयुग में सरकारी नौकरी ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसे फेंकने से कोसों दूर से रिश्ते आने लगते हैं। अब प्राइवेट नौकरी वालों को तो रिश्ता ढूंढना उतना ही मुश्किल है जितना 6 गेंद 37 रन बनाना। अरे हमारा बेटा तो वैसे भी स्मार्ट और हैंड पंप है। हमारे बबलू की शादी के लिए तो इंद्रलोक की अप्सराएं भी मान जाएंगी। इतना सुंदर और मनमोहक शक्ल का है हमारा बबलू। अरे भाभी जी आजकल शादी के लिए शक्ल मायने नहीं रखती, मायने रखती है सरकारी नौकरी। अब वही हमारे साले को देख लो, खुद बैगन है लेकिन अभी हाई कोर्ट में सरकारी चपरासी हो गया है तो शाही पनीर खुद उसके थाली में परोस के आई है। अरे सरकारी नौकरी मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो हम प्राइवेट कर लेंगे, पैसा ही तो कमाना है ना बेटा। नौकरी तो तुम सरकारी ही करना चाहे जैसे। अरे तुम सरकारी नौकरी के लिए पृथ्वी में भेजे गए हो, तुम पैसा चाहे कम कमाना लेकिन नौकरी सरकारी करना, ताकि हम मूछ में ताव देकर पूरा गांव घूम सके और अपने घर परिवार गांव मोहल्ला रिश्तेदारी हर जगह अपनी इज्जत बराबर चौतरफा एकदम सलाम ठोके सब। ठीक है पापा, हम कोशिश करते हैं, जा रहे हैं हम पढ़ने। हाँ बेटा जाओ, तुम पढ़ो पढ़ो, अभी से नौकरी की तैयारी शुरू कर दो ताकि इधर तुम्हारा ग्रेजुएशन खत्म और उधर सरकारी नौकरी का मचे जश्न। अरे चाचा थोड़ा गुटखा खिलाओ यार इलायची डाल के। तुम पहले उधारी तो दो, पिछले ही तुम्हारा 2000 के ऊपर पड़ा है। आज चाचा पैसा होता तो तुम्हारे हाथ थोड़े न तो भाई खाओ के खवाई थी वहीं तुमका कैसा डाल के। अरे हटा 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 भैया हटा, देखो अफसर साहब आ रहे हैं, अफसर साहब आओ आओ बैठो बैठो। अरे अफसर साहब आए भैया, हटो थोड़ा पोछा वोछा मारे है, साफ करो थोड़ा इसको। सर बनने चले थे, अच्छा परासी न बन पाए। अबे सुना है इनकी किसी से बड़ी सच्ची मोहब्बत थी। अरे अभी भी है लेकिन सिर्फ इनकी तरफ से। लेकिन कुछ भी कहो भैया, सच्ची मोहब्बत को कोई हरा नहीं सकता है सिवाय सरकारी नौकरी के। ले जाएगा सरकारी नौकरी वाला, ले जाएगा अब इनकी मोहब्बत को कोई सरकारी नौकरी वाला। अरे इनके साथ पढ़ाई वाला वही दिन इतना कमजोर रहा बताओ। तो यही कहा के तोप थे, आ गया होगा तुक्के में नंबर। सही कहा बे, सही कहा। वो 5 साल पहले पुलिस में भर्ती हुआ है, अब उसके 2 बच्चे भी हो गए और ये भैया तो अभी पुलिस वाला एग्जाम दिए भैया ना, ये वाला। अबे बुढ़वन का पुलिस में थोड़े लेते हैं, ओवरेज हो गए हैं कि न नौकरी मिली न छोकरी मिली। अरे भैया इनके मम्मी कहती थी कि इनके लिए इंद्रलोक की अप्सरा आएंगी। अरे चुप 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 चुप, मजाक ना उड़ाओ इनका। अरे सीनियर है भैया, सीनियर, कांग्रेस के जमाने के हैं। अरे भैया कहाँ चले? अरे सुनो सुनो भैया सुनो, हमारी शादी में चलना है आपको आशीर्वाद देने। देखो मैं तुमसे और नहीं मिल सकती और अच्छा होगा तुम भी हमसे दूर रहो। लेकिन तुम तो कहती थी कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। हाँ तो कहते तो तुम भी थे कि सरकारी नौकरी पा जाओगे। हाँ आज तक लेकिन कुछ नहीं, बस हमारी बात सुनो तुम। घर वाले मेरे लिए एक बैंक कैशियर का रिश्ता देखे हैं, मैं उसी से शादी करूंगी। बाबू मेरा क्या होगा फिर? मर जाओ लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो, बख्श दो मुझे। मर जाओ मेरा पीछा छोड़ दो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। कमाल के लाट साहब, हाँ महतारी बाप का कर्जा में डुबाए के तो बड़ा ठंडक मिला थोड़ी ना तुम्हारे कलेजा का। अभी कहा, जब तक हमका निचोड़ के चूस ना लेंगे तब तक इनको चैन थोड़े ना मिलेगा। ठीक है पापा, मैं दिल्ली बम्बई चला जाऊंगा। ना ना ना, तू कहीं मत जाना, तू बस यही पड़े पड़े खाना और हम ही चले जाएंगे भगवान के पास। तू आराम से पढ़ना और फार्म भरना, समझे? अच्छा चुप रहो, देखो ज्यादा हो रहा। चुप का रहे, बेड़ा तो डालें सब, अब बचे क्या है? जग हंसाई हो ही रही है चारों तरफ।
अरे इससे अच्छा तो बिटिया पैदा होती, एक बार में शादी ब्याह करके फुर्सत तो होते, तिल तिल मरते तो ना। पता नहीं पिछले जन्म में कौन सा पाप किए थे जो इस जन्म में इस जैसा औलाद पाए हैं। जरूर पिछले जन्म में हम कोई बहुत बड़ा पुण्य किए थे जो इस जन्म में हमको बबलू जैसा बेटा मिला है। अरे मर क्यों नहीं जाता जाके कहीं कि हमको मारे बिना ना मरेगा। कैसी बात करो तुम? अरे दुनिया में आदमी कुछ रोजी रोजगार को कर लेते, मार भर के पड़े हो। हाँ घुस जा भाई की तरह। अब पड़े पड़े खा, मैं जा रहा हूँ खेत, खाओ पड़े पड़े सब, पूरा जीवन ना खोई साला। अरे मर अरे मर क्यों नहीं जाता जाके कहीं। मेरा बेटा कहाँ चला गया? यार लड़का तो बड़ा एवन का था, बहुत होनहार लड़का। मोसड़ी के ताना मार मार के मार डाले और कहते हो लड़का बड़ा होनहार। ये साला हमारा समाज ही ऐसा है, जब तक जियोगे तब तक तुम्हारी बुराइयां ढूंढ ढूंढ के तुमको कोसेंगे, और जब मर जाओगे तब अच्छाइयां ढूंढ ढूंढ के सराहेंगे। तो क्यों परवाह करना ऐसे समाज की जो तुमसे तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी जिंदगी छीनने के लिए आतुर रहता है।